नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिव बारात पोस्टर विवाद पर मेयर का डैमेज कंट्रोल। रीवा में महाशिवरात्रि पर प्रस्तावित शिव बारात के प्रचार से जुड़े पोस्टर हटाए जाने को लेकर उपजे विवाद पर रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की किसी भी कार्रवाई या चूक से यदि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो नगर निगम इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जीसी गाइडलाइन पर अपडेट, पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइन को लेकर उठे विवाद और सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाए जाने के बाद अब पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। छात्रों की शिकायतों का निवारण यूजीसी विनियम 2023 को सख्ती से लागू कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। दुष्कर्म आरोपी औसाफ अली की कोर्ट में पिटाई। स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने, वीडियो बनाने, धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोपी औसाफ अली खान की खासी धुनाई हो गई। भोपाल कोर्ट में अधिवक्ताओं ने उसे जमकर पीटा। औसाफ अली खान पर 11वीं की स्टूडेंट से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। सोमवार को जब कोहे फिजा पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने लाई तो अधिवक्ताओं ने उस पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस ने औसाफ अली खान को अपने घेरे में रखा था, फिर भी भीड़ ने उस पर खूब हाथ बरसाए। उसे बमुश्किल बचाकर ले जाया जा सका। मंगलवार को घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। 18 फरवरी को पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। मध्य प्रदेश सरकार 18 फरवरी 2026 को विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश करेगी, जिसे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। यह बजट रिकॉर्ड रकम और समावेशी विकास के एजेंडा के साथ तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य का अनुमानित बजट 4.63 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है, जो पिछले बजट से करीब 10% अधिक होगा। बताते चलें कि एमपी विधानसभा बजट सत्र 16 फरवरी को शुरू होने जा रहा है और 18 फरवरी को एमपी बजट पेश किया जाएगा। मोहन सरकार लेगी 5,200 करोड़ का नया कर्ज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर 5,200 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। साल 2026 में सरकार दूसरी बार ऋण लेने जा रही है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में ये कर्ज 57,100 करोड़ लिया जा चुका है। इस तरह नया कर्ज लेने के बाद अब ये इसी चालू वर्ष में कुल 62,300 करोड़ रुपए का हो जाएगा। उमरिया में बाघ गणना का तीसरा चरण शुरू। उमरिया जिले में बाघ गणना का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में सामान्य वन मंडल और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के जंगलों में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। यह निगरानी 25 दिनों तक चलेगी, जिसके लिए मंगलवार से ही कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। कलेक्टर की अनुमति बिना पेड़ कटाई पर रोक। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को शहरी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि कलेक्टर द्वारा नियुक्त ट्री ऑफिसर की अनुमति के आधार पर इंदौर शहर में किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्री ऑफिसर नियुक्त करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है और इस अधिकार का उपयोग कलेक्टर नहीं कर सकते। बड़वानी कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट एंट्री बंद। बड़वानी में सड़क हादसों को रोकने और सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्टर जयती सिंह ने अब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक यह नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, बल्कि दफ्तर में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य है। ग्वालियर में 30 इलाकों से हटेगा अतिक्रमण। ग्वालियर शहर की सकरी सड़कों और गली मोहल्लों में फैले अतिक्रमण पर अब सख्ती होगी। नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर ऐसे क्षेत्रों के लिए जोनल प्लान तैयार करेगा, जहां अतिक्रमण के कारण यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके तहत शहर के 30 संवेदनशील स्थानों से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा। एमपी के इस शहर में बनेगी टेंट सिटी। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव चल रहा है। इसमें दुनिया भर के लाखों लोग शामिल हो रहे हैं, जिन्हें टेंट सिटी मॉडल खूब लुभा रहा है। वहीं टेंट सिटी मॉडल को मप्र सरकार भी उज्जैन, सिंहस्थ और राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए अपनाएगी, ताकि इन स्थलों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ठहरने की सुविधा और स्थानीय लोगों, कलाकारों, युवाओं, समुदायों के लोगों को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ा जा सके।
भोपाल मेट्रो की 32 किलोमीटर नई लाइन बनेगी। एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो का काम चल रहा है। इसी बीच मेट्रो रैक की वडोदरा से आपूर्ति फिलहाल रोक दी गई है। यहाँ से 3-3 कोच के 27 रैक मिलने तय हुए हैं। 8 रैक की आपूर्ति हो चुकी है। अभी कमर्शियल रन में महज 2 रैक का ही उपयोग किया जा रहा है। 6 रैक अभी डिपो में ही हैं। ऐसे में जब तक प्रोजेक्ट में 32 किलोमीटर की लाइन नहीं बन जाती तब तक नए रैक की आपूर्ति रोक दी गई है। गौरतलब है कि मेट्रो ट्रेन की रैक को बनाने का काम वडोदरा के पास स्थापित प्लांट में हो रहा है। आदिवासी परिवारों के प्लॉट की रजिस्ट्री सरकार कराएगी। सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित 25,602 आदिवासी परिवारों को दिए गए आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री अब सरकार कराएगी। इसके लिए इन परिवारों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस पर सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र और 4 जिलों के विस्थापित शामिल हैं। नई बस नहीं खरीदी तो परमिट होंगे स्थायी रूप से रद्द। सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जिले में 15 वर्ष से अधिक पुरानी 58 यात्री बसों के परमिट 2 माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के भीतर यदि बस संचालकों ने नई या 15 साल से कम पुरानी बसों की व्यवस्था नहीं की तो उनके परमिट स्थायी रूप से निरस्त कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार 15 साल से अधिक पुरानी बसें तकनीकी रूप से असुरक्षित मानी जाती हैं। इंदौर भोपाल मार्ग पर 7 ब्लैक स्पॉट। इंदौर भोपाल 4 लेन मार्ग पर बढ़ते सड़क हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हाईवे पर 7 स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां पिछले 3 वर्षों में 65 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। एमपी के 8 जिलों में बारिश शुरू। 20 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कहीं ओले तो कहीं बिजली तो कहीं बारिश और आंधी का दौर जारी है। बीती रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक प्रदेश के कई जिलों में ओले बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। वहीं सूबे के शिवपुरी में एक झोपड़ी पर बिजली गिरने से अंदर मौजूद किसान जिंदा जल गया। प्रदेश के ग्वालियर और मंदसौर जिले में ओलावृष्टि हुई है, जिसने फसलों को खासा नुकसान पहुँचाया है। वहीं भोपाल, भिंड, छतरपुर, राजगढ़, आगर मालवा और गुना में बारिश दर्ज की गई। इससे पहले सुबह रायसेन में ओस की बूंदें जम गईं। एमपी में पंचायतें भी डिजिटल। पंचायतों में ई सेवा ऐप पोर्टल लागू होगा। इसके तहत पंचायत स्तर की सेवाओं की कम से कम समय में डिलीवरी होगी और भी लोगों को इन सुविधाओं के लिए जनपद से लेकर जिला पंचायत तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस ऐप पर 2100 तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। इनमें से करीब 600 सेवाओं को उपलब्ध कराया जाने लगा है। इनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं भी शामिल हैं। इन सभी सेवाओं की नियमित डिलीवरी हो, पंचायतों के स्तर पर किए जाने वाले कामों में गति आए और पंचायत स्तर पर गड़बड़ियां का स्तर 0 हो जाए। इसके लिए सरकार ई ऑफिस की तरह ई पंचायत मॉडल लागू करने जा रही है। एमपी कैबिनेट में आदिवासी जमीन पर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के जमीन के पट्टों की रजिस्ट्री का भुगतान अब राज्य सरकार खुद करेगी। इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर करीब 600 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। इससे 25,602 आदिवासी पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं 620 करोड़ रुपए 2 सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किए जाने को लेकर मंजूरी दी गई। इसके अलावा मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर सरकार ने मुहर लगा दी है। एमपी में 700 लोकेशन में महंगी होगी जमीन। वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंजीयन विभाग ने रजिस्ट्री डेटा का गहन विश्लेषण कर करीब 700 लोकेशनों पर गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। यहाँ दरें 10% से लेकर 100% तक बढ़ सकती हैं, जबकि औसत बढ़ोतरी 20 से 30% के बीच रहने की संभावना है। मुख्य कारण पॉलीगॉन क्षेत्रीय दायरा का विस्तार है, जिससे पहले सस्ती लोकेशनों पर रजिस्ट्री शिफ्ट होकर स्टैंप ड्यूटी
ड्यूटी की चोरी होती थी। इन 4 बड़े रेलवे स्टेशन का होगा रीडेवलपमेंट। रेल बजट में इस बार झांसी मंडल के विकास को प्राथमिकता दी गई है। पिंक बुक जारी होते ही सौगातों का पिटारा खुल गया। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के लिए 2598.93 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.85% अधिक है। रेल बजट में झांसी मंडल के तहत MP के कई स्टेशनों पर काम होने का प्रावधान किया गया है। इससे मध्य प्रदेश को भी फायदा होगा। इस बजट से स्टेशन से लेकर रेल पटरियों तक विकास कार्यों को गति मिलेगी। रेल बजट के तहत ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जमीनी स्तर से होगी कांग्रेस की फिर से शुरुआत। संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पैठ बनाने अब कांग्रेस निचले स्तर से शुरुआत करेगी। सोमवार को AICC सचिव और मध्य प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी खंडवा जिला प्रभारी उषा नायडू कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष के लिए विधानसभावार चर्चा की गई। इसके साथ ही समन्वय समिति की बैठक भी ली। वहीं पहली बार जिले में कांग्रेस BLA की बैठक भी हुई। बैठक में जिला प्रभारी डॉक्टर रामकृष्ण दोगने भी शामिल रहे। MP के इस शहर को रेलवे की बड़ी सौगात। MP पर रेलवे लगातार मेहरबान है। रेल बजट में प्रदेश को अनेक सौगातें दी गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रदेश में रेलवे के 1,18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने सिंहस्थ के लिए उज्जैन को 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिंहस्थ के लिए उज्जैन में मेमू ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने सिंहस्थ के लिए चलाई जाने वाली अन्य कई ट्रेनें भी गिनाई। म्यूनिसिपल बॉन्ड। केंद्र की नीति पर महापौर का दावा। भागीरथपुरा जलकांड से उठे सवालों के बीच महापौर ने जमीनी सच्चाई से ध्यान हटाने के लिए एक और बड़ा दावा उछाल दिया। इस बार निशाने पर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में लॉन्च की गई म्यूनिसिपल बॉन्ड योजना, जिसका श्रेय महापौर ने इंदौर नगर निगम को दे डाला। निवाड़ी में बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी। प्रशासन अलर्ट। निवाड़ी जिले में बोर्ड परीक्षा 2026 को पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला पंचायत CEO रोहन सक्सेना ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोपाल नगर निगम जल सुनवाई। भोपाल नगर निगम द्वारा दूषित पानी की जांच के लिए हर मंगलवार को वार्डों में आयोजित की जा रही जल सुनवाई के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर सामने आया है। तय समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बावजूद कई वार्डों में न तो जांच कर्मचारी समय पर पहुंचे और न ही पानी की जांच की प्रक्रिया स्पष्ट नजर आई। सतना PM श्री कॉलेज में ABVP का विरोध प्रदर्शन। सतना जिले के प्रमुख PM श्री महाविद्यालय में विभिन्न छात्र समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। परिषद ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। ABVP का कहना है कि वे पूर्व में भी कई झापनों के माध्यम से प्रबंधन को इन मुद्दों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सतना में अंबेडकर प्रतिमा का हाथ सिर तोड़ा। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र के मांद मोहन्ना गांव में सोमवार रात बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कुछ बदमाश कार से आए और मूर्ति का हाथ और सिर तोड़ दिया और मौके से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अंबेडकर समर्थक और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नाराजगी जताया। इसके बाद जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बालाघाट में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा जल्द होगी शुरू। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों तथा शहरी केंद्रों से जोड़ना है। इसके माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित, सुगम, नियमित और किफायती बस परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। UGC के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना का मशाल जुलूस। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के खिलाफ क्षत्रिय करणी सेना भोपाल में मशाल जुलूस निकालेगी। यह जुलूस 8 फरवरी की शाम 6 बजे भारत माता चौराहा से शुरू होकर राजभवन तक जाएगा, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष और भोपाल जिला अध्यक्ष आशु सिंह ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा और प्रदेश महिला अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान करेंगी। जुलूस में हजारों करणी सैनिकों के शामिल होने की संभावना है।
दतिया में आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा। दतिया जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। भर्ती में उपयोग की गई उत्तर प्रदेश की कुछ अंक सूचियाँ जांच में फर्जी पाई गई हैं। जिला प्रशासन ने इन भर्तियों को निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। प्रदेश युवा मोर्चा की नई टीम पर मंथन। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्याम टेलर की पहली प्रदेश टीम को लेकर संगठन के भीतर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक टीम की औपचारिक घोषणा से पहले फाइनल राउंड की बातचीत चल रही है और इस पूरी कवायद में इंदौर का वजन सबसे ज्यादा भारी नजर आ रहा है। नई कलेक्टर गाइडलाइन की तैयारी शुरू। भोपाल में प्रॉपर्टी के दाम तय करने के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन की तैयारी शुरू हो गई है। सभी सब रजिस्ट्रार प्रक्रिया में जुटे हैं, जबकि आरआई, पटवारी और तहसीलदारों को डेटा कलेक्शन और फील्ड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन इस बार गाइडलाइन को कानूनी और व्यावहारिक दोनों रूप से मजबूत बनाने पर फोकस कर रहा है। पहले चरण में शहर के 42 वन वे पर कार्रवाई। शहर के ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए इंदौर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तर्ज पर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अब तक वन वे रूट पर रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर सिर्फ चालानी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब ऐसा करने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। पहले चरण में यह सख्ती सिर्फ घोषित किए गए 42 वन वे पर ही की गई है। बाद में इसे अन्य रूट पर भी लागू किया जा सकता है। भिंड बाईपास पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। भिंड शहर में बाईपास मार्ग पर सोमवार शाम जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बाईपास हाईवे पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना रहा। भोपाल में हिस्ट्री शीटर के हथौड़े से हाथ पैर तोड़ने वाले पकड़ाए। भोपाल में आधा दर्जन बदमाशों ने रीवा के हिस्ट्री शीटर बदमाश कुलदीप पर हथौड़े, रॉड और डंडों से 25 जनवरी को हमला किया था। घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि यह पूरी वारदात अवैध खनन को लेकर क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुँच बनाई। इबोला बर्ड फ्लू जैसे घातक वायरस से लड़ने के लिए बनेगा राष्ट्रीय लैब नेटवर्क। राजधानी स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान निहसाद ने देश भर की उच्च जोखिम वाली रोगजनक प्रयोगशालाओं BSL 3 व 4 का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य देश की सबसे सुरक्षित लैब के बीच अंतर संबंधों को मजबूत करना है, ताकि किसी भी वायरस अटैक या महामारी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वाटर पार्क में प्रदूषित पानी पर विवाद। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में वाटर पार्क के संचालन को लेकर जवाब तलब किया है। इस सिलसिले में केंद्र व राज्य सरकार, NTCA, मुख्य वन संरक्षक बांधवगढ़ सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी को 1 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। श्वानों के काटने के मामलों को लेकर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहे श्वानों के काटने के मामलों को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने चिंता जताई है। सोमवार को जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि इंदौर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तक नहीं होता। मध्य प्रदेश के इस जिले में खनन माफिया में जमकर हुई गोलीबारी। बिलवा में पत्थर की खदान के संचालन को लेकर गोलीबारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है, जिसमें पहले खदान के अंदर गोलीबारी हो रही है, फिर सड़क पर 2 पक्षों में आमने सामने बंदूकें तानी जा रही हैं। छिंदवाड़ा बजरंग दल जिला संयोजक नरेंद्र पटेल बने। छिंदवाड़ा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक बनने के बाद नरेंद्र पटेल ने परासिया रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान संगठन के पूर्व जिला संयोजकों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में अब तक के 11 जिला संयोजकों को सम्मानित कर उनके योगदान को याद किया गया। सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। श्योपुर नगर पालिका के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके विरोध
विरोध में मंगलवार को सफाई कर्मी, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया और नगर पालिका से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने से उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। बैंकों की किस्तें और एलआईसी के पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं। 16 जिलों में बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी को शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कोहरा छाया रहेगा। कहीं कहीं पर बारिश ओलावृष्टि की आशंका भी है। वहीं 5 फरवरी को राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा। साथ ही कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 6 फरवरी को भी गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी, विभाग ने जारी किए बर्खास्तगी के आदेश। मध्य प्रदेश में कई कर्मचारी अधिकारी अपने नाम पर अन्य लोगों से काम करा रहे हैं। शिक्षा विभाग में ये शिकायत आम है। प्रदेश भर में सैकड़ों शिक्षकों द्वारा ठेके पर कर्मचारी रखे जाने की बात खुद शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी कह चुके हैं। अन्य विभागों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। निवाड़ी जिले में ऐसे ही एक केस में कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए एक आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए। वह 4.5 सालों से दूसरी महिला से काम करा रही थी। जांच में मामला उजागर होने पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए आंगनबाड़ी सहायिका को बर्खास्त कर दिया, जिससे विभाग सहित जिले के प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।